हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और इस सीरीज में हम लोग अभी तक अपने 10 की चारों शिफ्ट, 11 की भी चारों शिफ्ट और साथ ही में 12 की चौथी शिफ्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ अपने टोटल 12 जो पेपर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी सीरीज में आपको पता है टोटल 76 पेपर हुए थे, 19 दिन पेपर चले थे और रोज की आपकी 4 शिफ्ट हुई थी। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी आप लोगों के जो पेपर सॉल्यूशंस हमने किए हैं वो आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। साथ ही में आपकी जितनी भी प्लेलिस्ट है उनको सबको अपडेट कर दिया गया है। उन सब से जो मेंबर्स ओनली का ऑप्शन था वो सब हटा दिया। अब सारे बच्चे उन वीडियो सेशंस को देख सकते हैं। तो थोड़ा बढ़िया शिद्दत से उनसे तैयारी कीजिए, उनमें भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, चलिए तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो, एक अच्छी खासी संख्या लाइव हो जाए, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तेजस, गोपाल, यशपाल, निशांत, ऋषभ तिवारी, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद का मैसेज जरूर आ जाना चाहिए सभी का। जितने भी लाइव होते हैं एक बार सबका जय हिंद का मैसेज कंपलसरी है, एक मैसेज बस, ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। तो अटेंडेंस लगा दो एक बार सभी जय हिंद के साथ। ओके, तेजस की अटेंडेंस में नाम बोल देता हूं एक बार सभी का। गौरव, सुतांशु, पुष्पराज, इंद्रजीत, संजीव सैनी, तेजस, यशपाल, ऋषभ, दीपक, पुष्पराज, संजीव सैनी, संकेत, अर्जुन यादव, रेशर गौरव, तेजस, विनीता कुमारी, नीरज, चंदन वर्मा, दीपक निमले, वैभव, अश्विनी, सभी का वेलकम एंड जय हिंद सभी को। सुधांशु, चलिए तो आप सब बच्चे एक बार सेशन थोड़ा शेयर जरूर कर देना, मैक्सिमम बच्चे सेशन तक पहुंच पाए और इन सेशंस का बेनिफिट ले पाए। और एक और चीज बता देता हूं, एसएससी जीडी का लाइव बैच ऐप के ऊपर शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से। फिर मत कहना कि हमें लाइव बैच चाहिए, लाइव बैच चाहिए। तो लाइव बैच शुरू हो रहा है, बिल्कुल है ना, 5 अक्टूबर से ऐप के ऊपर। ओके, ऐप पर। और बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही मैथ्स का जो बैच है वो शुरू होगा भी, ठीक है। और कल जो है वो आप सभी बच्चों को, कल मैं टाइमिंग बता दूंगा बैच का कि मॉर्निंग में आपका टाइमिंग क्या रहेगा। रेगुलर जो क्लास होगी एसएससी जीडी की, जो भी सुटेबल टाइम होगा। ओके, तो कल वीडियो सेशन में पूरा मैं बता दूंगा क्लास कैसे चलेगी, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना, सारा कुछ। और एडमिशन शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया। जिनको भी लाइव रोज पढ़ना ऐप के ऊपर रहेगा, पेड बैच है, क्लियर कर देता हूं। तो जिन भी बच्चों को ये प्रीवियस ईयर भी आपको समझाने के लिए भी एग्जाम का पैटर्न कैसा है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ रहा है, चीजों को आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन देना, एक बेहतर तैयारी करनी है, प्रॉपर तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप पैटर्न से चलते हुए, पहले हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उन सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स, फिर उन सारे टॉपिक के मॉक टेस्ट, और सारी चीजों से आगे बढ़ते फिर हम मिक्स मॉक भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिनको भी ज्वाइन करना है आज ही बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देने का आप सभी को प्रयास करना है। जल्दी से बताइए पहला प्रश्न क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि 7, 9, 11, 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए कि जिससे ये समानुपाती हो जाए। पहले देखो समानुपाती होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। समानुपाती का मतलब होता बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के अगर बराबर हो जाता है तो वो किस अनुपात में होते हैं, समानुपात में होते हैं। क्लियर है, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। तो ध्यान से देखिए 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से क्या घटाएं। तो हम एक देखो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रत्येक में से x घटाओ के घटा के करिए, या फिर ऑप्शन से करिए। और मैं कहूंगा इस प्रश्न को आप हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक में से पहले ऑप्शन में देखो 3 घटाया, 11 में से 3, 15 में से 3। ओके, प्रत्येक में से पहला ऑप्शन। तो यहां बच गया 7 में से 3 4, 9 में से 3 6, 11 में से 3 8, 15 में से 3 12। बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा जो है मध्य पदों के अगर बराबर आता है तो वो किस अनुपात में होते हैं, समानुपात। देखो 48, ये भी 48, इसका मतलब जो घटाई गई संख्या है वो बिल्कुल आपकी 3 होने वाली है। और इसको इसी से हल करना है। बाकी दूसरा तरीका चाहो तो मैं लिख जरूर देता हूं, 7, 9, 11, 15 था,
लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। माइनस के, फिर माइनस के, फिर माइनस के, और करना क्या, इन दोनों का गुणा इनके बराबर रखना है। 15 माइनस के बराबर 9 माइनस के इंटू 11 माइनस के, और जैसे इसको हल करोगे के का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अपने इतना जमेले में नहीं पढ़ना, सिंपल सा सवाल है। पीडीएफ ऐप के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो मिल जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा बात को। एक सेकेंड है ना, लाइट ज्यादा बंद हो गई। ओके, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन। एबीसी एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, 80% ने मतदान किया, इसका मतलब 20 ने मतदान नहीं किया। बी को ए से 50% कम मत मिले, बी को जो है वो ए से 50% कम मत मिले, तो ये 100 है, तो ये कितना हो गया बोलो 50। और फिर बोला बी को सी से 10% ज्यादा मत मिले, सी से 10% ज्यादा, तो ये 100 है, तो ये कितना हो गया 110। हमें एक काम करना पड़ेगा, यहां से हमें एक रेशियो लाना पड़ेगा। आप सबको पता जीरो कैंसिल हो रहा है, तो यहां बढ़ाएंगे 5 को और यहां बढ़ाएंगे 11 को। 110, 55 और 50, ये किसका अनुपात बन गया बोलो, ए बी सी का। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा थोड़ा। देखो आज मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे लाइव है एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स आप सब लोग लाइव है, आप ही के लिए सेशन चलाए जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भी इसी एफर्ट से सेशन चले, तो आपका भी एक प्रॉपर सहयोग बहुत जरूरी है। तो उन बच्चों तक उन वीडियो सेशन को शेयर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे जरूर लगा दीजिएगा। ओके, चलो अब देखो वो फिर बोल रहे हैं हमें कि बी को सी से 10% अधिक मत मिले, और फिर हमें बोला है कि बी और सी द्वारा मतों की संख्या के बीच अंतर 10,000 है। हमारे हिसाब से तो अंतर 5 का है, तो ध्यान से सुनिएगा, 5 अनुपात अगर 10,000 का है तो 1 अनुपात कितने का पड़ा बोलो, 2,000 का। और 1 अनुपात 2,000 का मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। तो पहले हम एक काम करेंगे, ये 2,000 जो है ये तो 1 अनुपात का मान है, और यहां कितने हैं 150, इन सबको जोड़ लो भी, 50 और 50 100 100 100 200, 10 और 5 215 हो रहा है, यही तो हो रहा है। 5 11 एक और एक 215, तो कुल हो जाएंगे 2,000 इंटू 215, तो 0 0 0 10, 2 और 1 2 और 1 3, यही बनेगा मेरे हिसाब से 4,30,000, 430,000। लेकिन ये जो 4,30,000 है ना, ये रिजल्ट नहीं है, ये 4,30,000 80% के बराबर है, तो 430 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 430/80 इंटू 100, और जैसे ही आप इसको हल करोगे आपका रिजल्ट आएगा 5,37,500, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब देखो एक आध प्रश्न में तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। सर यूपी की क्लास नहीं है क्या? यूपी का बैच हम थोड़ा सा 2-3 दिन बाद शुरू करेंगे, ठीक है। यूपी की क्लास जो है, यूपी का लाइव बैच, वो हम हो सकता है या तो 7 या 8 को या फिर 10 अक्टूबर को शुरू करेंगे। यूपी की पुलिस के लिए जो लाइव बैच है, पुलिस और एसआई दोनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, 550 और 650 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 68 और 40 से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समानांतर चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? पहले तो ये सीखो कि दूरी दी हुई है, चाल दी हुई है, और लास्ट में हमें समय पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, 550 और 650, तो आप बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई? 550 प्लस 650, 1200 मीटर। और चाल क्या हो गई बताओ? चाल 68 प्लस 40 108, लेकिन वो किलोमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18, 18 से 6 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताओ, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल, और 0 से 0 करेंगे 40 सेकंड का समय लगेगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, 40 सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है?
एसएससी जीडी की बुक बता देंगे भी 2-3 दिन 4 दिन का समय लगेगा, अभी उसमें उसी पर काम चल रहा है, लेकिन अब जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, एक को 10 के लाभ पर, दूसरे को 5 की हानि पर। दोनों के बीच अंतर 60 का है, तो वस्तु का क्रय मूल्यों का योग बताओ। देखो, एक को 10 के लाभ पर 110, दूसरे को 5 की हानि पर 95। आप बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का? 15 का। 15% 60 का है तो 1% 4 का, और 1% 4 का है तो 100% 400 का। तो आप बताओ, एक वस्तु 400 की और 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा, तो 400 इंटू 2 हो गया 800 रुपए, और ये आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। 2 उम्मीदवार में से एक को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% वोट अवैध थे, कुल मतों की संख्या 17,500। अब आप बताओ 17,500 में से 18 अवैध थे, तो बचे कितने? 10 गए, 90 में से 8 गए, 82। तो सिर्फ 82% अपने काम का है, और उस 82 में से भी एक उम्मीदवार को 48% मिले, तो दूसरे को उसका 52%। ध्यान रखना, किसका? 82 का 52%, सीधा 100 का 52 नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि 100 का 52 हो गया तो फिर ये जोड़ के 100 हो गए, तो फिर वो 12% कहां से लाओगे? 82 का 52%, का मतलब गुणा ही होता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 7 बार, 25 से 5 बार, ठीक है। और कैंसिल होता दिख रहा है? 35 3 14 3 17, ठीक है। 25 से 4 बार, सॉरी 4 बार, और 4 से ये 13 बार। अब इनका गुणा कर लो, 7 इंटू 82 इंटू 13, यूनिट डिजिट ले आओ। 7 दूनी 14 में 4, 4 इंटू 3 12 में यूनिट डिजिट 2 बनेगा। अब इन दोनों में 2 है तो गुणा ही करना पड़ेगा। अब तो यहां गुणा कर लो, 57, 574 बन रहा है। तो 13 इंटू 4 52, 5 91 और 5 96, 9 65 और 9 74, 74 62, यानी 7462। क्लियर है? तो ये आपका आंसर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे की और, बताइए अगला क्वेश्चन। एबीसी एक काम को 8, 4 और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी की सहायता मिले तो कितना टाइम लगेगा? एबीसी 8 4 16, एलसीएम लेंगे तो देखो 8 से 16 2 बार, 4 से 4 बार, 16 से 1 बार। ए को हर दूसरे दिन बी और सी का सपोर्ट मिलता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब यहां काम 2 होगा और यहां काम 6 और 1 7 होगा। तो ये 9 काम जो होगा ना, ये 2 दिन में लगेगा। तो चेक कर लो, 16 में भाग दीजिए 9 का, एक बार ही जाएगा। तो सबसे पहले काम हो गया 9, 9 दूनी 18 तो ज्यादा हो जाएगा। फिर बोलो 9 और 2 हो गया 11, तो एक दिन और लग गया, तो एक दिन और जाएगा ना, अगला 10। फिर कितना काम बच गया? 5, लेकिन अब काम होगा 7। तो 9 और 1 10, 10 से ही 5/7, 10, यही होगा ना। अच्छा सॉरी, ये 2 दिन लगे ना यहाँ पर, देखो। अरे सबसे पहले देखो, सबसे पहले 9 काम होगा एक दिन में, सॉरी 2 दिन में। फिर एक दिन में 2 काम हो गया, फिर हो गया 5, 2 और 1 3, 21 और 5 26/7 आपका उत्तर बन जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लारा ने 8,000 की राशि जमा की, फिर उसे छमाही के रूप में चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। वह 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी? 8,000 रुपए की राशि जिस पर उसे छमाही के रूप में चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो वो 18 महीने बाद। तो सबसे पहले आप बताओ, छमाही दर है तो दर तो 10 की जगह कितनी हो गई? 5%। और 18 महीने हैं तो आपको पता 18 महीने में छमाही के 3 जोड़े बनेंगे, और 8,000 रुपए। तो आप सब लोग बताना, 20 पर 1 का ब्याज 21। अब 20 कैसे आया?
5% को 1/20 बोलते हैं। तो देख लो 20 पर 1 का ब्याज 21, 3 साल है तो 3 बार गुणा। अब 3 साल नहीं, एक्चुअली 3 छमाही है। 8,000 से ये 8,000 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 9,261। तो मिश्रधन पूछे तो 9,261 और ब्याज पूछ ले तो 1,261 रुपए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए एक और चीज है, सभी बच्चों को बता देता हूं कि आप सब लोग जिनको भी अब ये क्या नाम पहले दिन की जो क्लास होगी, जो 5 अक्टूबर की क्लास है, वो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहीं से सारी स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी। और जो ये क्लास में अभी मैंने बताया ना आपको, मैंने सोचा था कि 10 तारीख से हम ये क्लास जो बंद करेंगे इधर से, तो वो फ्री क्लास ये वाली जो चल रही है प्रीवियस ईयर की, वही क्लास रात 9 बजे आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर चलेगी। ये जो क्लास मैं बोल रहा हूँ ना प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है, अब किसके ऊपर चलेगी? ऐप के ऊपर आपको रेगुलर सेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा 5 अक्टूबर से। और 5 अक्टूबर से पेड बैच में जो है वो प्रॉपर क्लास तो चलेगी। मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर वाली। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर यदि तीसरी भुजा इनमें से किसी भुजा की डेढ़ गुणी है, यदि त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई, दो भुजाएं तो बराबर है। देखो ये त्रिभुज की 3 भुजाएं, 1:1 और एक तीसरी भुजा किसी भी भुजा की डेढ़ गुणी है। टोटल जोड़ लो डेढ़, और ये कितना हो गया 3.5। 3.5 किसके बराबर है? 14। तो 1:14/3.5। पॉइंट हटाया तो 0। 35 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 × 15 × 60 यानी 6। ये भुजाएं हो गई तीनों। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, या तो b/4 वाले से कर लो या फिर रूट ऑफ। अब बताओ परिमाप कितना है? 14। तो s का मान तो इसका आधा हो जाएगा 7। 7 - 4, 7 - 4, 7 - 6। इजी रहेगा थोड़ा हिरोंज के सूत्र। हिरोंज कहता है s का मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। s - a, s - b, s - c। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो 7 में से 3 गए, 4 गए 3, फिर 7 में से 4 गए 3 और फिर 1। तो बाहर कौन आ जाएगा? 3। तो रिजल्ट हो गया 3√7 वर्ग मीटर। 3√7 जो आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। सिंपल सा सवाल था ये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 की चाल से चलती है। जब वो रुकती है तो समान दूरी को 65 से। तो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? तो सबसे पहले आप बताओ चालों का क्या रेशियो है? 75 किलोमीटर और दूसरे में कितना है? 65। तो डिस्टेंस का भी ये रेशियो हो जाएगा 75:65। 5 से देखो 15, 5 से बोलो 12, सॉरी 13। अब बताओ डिफरेंस कितने का? 2 का। अब वो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? तो फिर बोला है कि वो जब वो रुकती है तो समान दूरी को 65 की स्पीड से तय करती है। ठीक है, अब समय का रेशियो लेकर आना है। तो चाल का वैसे तो ऑपोजिट हो सकता है। 2a बराबर कितना बोला है? प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? 30। तो यहां से बताइए 5 से 15, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा बोलो? 60, 60। तो 2a बराबर 60 है, तो a का मान हो गया 30। 30 मिनट्स के लिए इनका टाइम जो डिस्टेंस रहेगी। और 30/65 कितना बन जाएगा? सी में एक सेकेंड है ना, इसको देखो 75 और 65 है ना, 75 और 65। तो ये चाल है अपने पास। 75/60 से क्या रेशियो बनेगा? 15 × 4 60 प्रति मिनट। अब बताओ प्रति मिनट कितना रुकेगी? ये 75 वाली प्रति घंटे में 60 का भाग दे दीजिए, 5/4। 5/4 जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? इसमें प्रति मिनट हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी 75 में से, अभी मैंने बताई था 65, 10 का डिफरेंस है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है 10 का वो किसके बराबर होगा?
समय, दूरी बटा चाल, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 से ये 2 बार, 8 मिनट का डिफरेंस होगा। यानी जो दूसरी ट्रेन है ना वो 8 मिनट के लिए वहां पर रुकेगी। ओके, एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। 75 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है ना, तो 1 घंटे में प्रति मिनट कितना गया, इसको सरल तरीके से समझ लो। चाल अगर 75 है ना, 75 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने इसको प्रति मिनट निकाली कि अभी कितनी दूरी चलता होगा ये, प्रति मिनट कितना टाइम लेगा, चाल क्या होगी, तो 75/60 कर लो। पता चला ये क्या हुआ, 15 से 5/4 किलोमीटर प्रति मिनट। और फिर बोला कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, बोलो 10 किलोमीटर का। भाई जो आदमी 75 जाना चाहिए था वो 65 ही गया, तो 10 का डिफरेंस आया ना। तो 10 किलोमीटर जा रहा है 5/4 घंटे में, 4 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब वो 8 मिनट का ब्रेक लेता है। और आप खुद चेक कर लो कि 75 चाल वाला अगर 8 मिनट का ब्रेक लेगा तो कितना रुकेगा, देखो 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 4 से ये 2 बार, तो वह 10 किलोमीटर रुकेगा। और 10 किलोमीटर रुका तभी तो 75 की जगह कितना गया था, 65 गया था। इतना नहीं करना, इसको हल वैसे समझाने के लिए पूरा लिखा है। बाकी सिंपल सा एक स्टेप हमें प्रति मिनट का, एक स्टेप डिस्टेंस का, समय बराबर दूरी बटा चाल रखा है। क्लियर इट, आगे बढ़ते हैं। सोहन और रोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में, सोहन अकेला 27 दिन में, तो रोहन अकेला कितने दिन में, सोहन प्लस रोहन 18, सोहन उसे 27, तो एलसीएम 54, 3 बार 2 बार, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो रोहन की एफिशिएंसी 1 की 54/1 यानी 54 दिन, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है। अब देखो पढ़ाना भी कितना मुश्किल काम है ना। मुश्किल इसलिए है कि मतलब फ्री का कंटेंट है, आराम से पढ़ सकते हैं, एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन है एकदम वेल अरेंज फॉर्मेट में, लेकिन नहीं, पेड कोर्स है तो पढ़ लेंगे, लेकिन फ्री का कंटेंट नहीं पढ़ना अपन को, आदत हो गई अभी थोड़ा। एक प्रॉपर टाइमिंग से इतने दिन से आपकी क्लास चल रही है, शुरू में इतनी अच्छी खासी संख्या थी, तो पता नहीं इतना जल्दी भाग क्यों जाते हैं। और जबकि एग्जाम आपको पता है फिक्स डेट से होना है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा उसमें। फिर अफसोस करोगे तब टाइम नहीं होगा ना, कि जब भर्ती निकल चुकी होगी तब सोचोगे कि हाँ उस दिन जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, भी पढ़ लेते ठीक रहता। सर एक बार और समझो, हाँ और जरूर 4 बार समझा देंगे, पर थोड़ा ऐसे यूं फील होता भी, पता नहीं क्यों, क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, इतनी बड़ी वैकेंसीज है। एलसीएम लिया तो 54, 18 से 54 3 बार, 27 से 2 बार, ये दोनों 3 काम करते हैं, उसमें से एक जना कह रहा मेरा 2 काम है तो दूसरे का 1, तो दूसरा कह रहा 54 काम करना, एक की एफिशिएंसी से 54 दिन। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, 8-9 क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। एक दिन कल और पेपर है, फिर परसों से ऐप के ऊपर है, जो बच्चा पढ़ेगा उसको पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं। चलिए 10 रुपए में 15, 15 रुपए में 10 वस्तु बेची। बढ़िया पढ़ लो भी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते आपको। तो आपको डायरेक्ट तरीका पता ही है, 10 × 10 100 वाला, 15 × 15 225, लाभ हानि में पढ़ाते ही डायरेक्ट 10 रुपए में 11 पेन, 11 रुपए में 10। और इसका बेसिक तरीका भी बता रखा मैंने कि वस्तुएं बराबर करके भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन वो अभी जब पता है एक क्वेश्चन के लिए तो कर लो डायरेक्ट ही। 125 का फायदा 100 के ऊपर गुणा 100, तो सीधा 125% लाभ होगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। 3, 5, 7, 11, इनका एवरेज लाना है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 15, 10, 25, 1, 26/4, 13/2 यानी 6.5। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। 15 सेमी व्यास टॉर्च के गोले को 125 समान एक समान छोटे गोले बनाए जाते, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 15 सेंटीमीटर व्यास के छोटे गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता बोलो,
4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225 का डबल 450 पाई, यही होगा ना 250 450 पाई। अच्छा इनके ठोस गोलों से आयत, अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल बाद में लाना, पहले देखो 15 सेंटीमीटर व्यास है। अब आप बताओ व्यास कितना है, बोलो 15। एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, बड़े गोले से छोटे गोले का रूप दिया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, 15 × 15 × 15 बटे में 125 बना रहे, तो एक का हम वैल्यू लेकर आएंगे, वॉल्यूम कितना होगा 5 से 3 व्यास है ना, सॉरी तो व्यास है तो इसके बटे में 8 भी आएगा। 5 से 3 5 से 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस हो गई 15/2, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का पाई रखते हैं, आर क्यूब यानी 15/2 का क्यूब। तो 4/3 पाई 15 का क्यूब 15 × 15 × 15 बटे में 8। 4 से 8 कितनी बार बोलो, 2 बार। और फिर ऐसे 125 है तो एक का आयतन कितना बन जाएगा बोलो, 125 छोटे बनाए हमने, एक का लेकर आ जाएंगे। तो 5 से 3 बार 5 से 25 बार, 5 से 3 बार 5 से 5 बार, 5 से फिर ये 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 9/2, 9 पाई/2। अब 9 पाई/2 क्या आ चुका बोलो, इस एक गोले का आयतन। तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। एक सेकेंड, तो 9 पाई/2 है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। एक सेकेंड, इसमें तो फिर यही करना पड़ेगा, इसके जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम 125 का भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 27। और 27 आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसका जो व्यास हो जाएगा वो कितना बन जाएगा बोलो, 3। और व्यास 3 है तो क्या बन जाएगा, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई और आर का मान 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 36 पाई, और 36 पाई आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। सर रेलवे के लिए मैं एसएससी सीजीएल मेंस लेवल की लगा रहा हूं, तो इतनी जरूरत है या नहीं। रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो आप, पूर्ण रूप से रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो कुलदीप। प्रयास करो कि अगर रेलवे के क्वेश्चन मिला नहीं तो एनटीपीसी के पढ़े हैं, ग्रुप डी के पढ़े हैं, और जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन पढ़े हैं, पैरामेडिकल वाले मिला लीजिए, ज्यादा ही मिलाने एलपी लोको पायलट के मिला लीजिए, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन मिला लीजिए, पर रेलवे के प्रश्न मिलाओ, थोड़ा फायदे में रहोगे, डेटा भी काम आएगा। अगर सीजीएल मेंस के लेवल का है तो मेंस में तब कितने क्वेश्चन बने, इस बार तो मेंस का कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो प्रयास करो कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके थोड़े क्वेश्चंस को पढ़ लिया करो। 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,50,000 का ऋण लिया, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया, इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है, और समान वार्षिक किस्त का मान बताओ दशमलव के 2 स्थान पर। तो मैंने ट्रिक बता रखी है, किस्त बटा 10% है तो 11/10, किस्त बटा 10% है 11/10 का होल स्क्वायर, 2 साल है तो कितने साल है इसमें बताओ, 2 वर्षों के लिए, और बराबर में हो गया 1,50,000। ओके चलिए इसको हल कर लेते हैं, 10 के बटा 121 ही कर लो ना अब सीधा ही, तो 121 से 11 110 के, और ये 121 से कट जाएगा 100 के, बराबर में 1,50,000। तो ये 210 के बराबर 1,50,000 इंटू 121, और यहां से जैसे ही इसको हल करोगे तो के का कोई ना कोई मान आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं, अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग,
16 इंटू 5 80, जीरो ये चला जाएगा। 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 5 64 में, फिर यहां से देख लो ना, 64 में 4 बचे, 16 इंटू 32 10 बचे 106, ये विभाजित नहीं होगा, बाकी सारे विभाजित हो जाएंगे। ये देख लो 48 में 3 बचे, 16 32 में 4 बचे, ये जा ही रहा है। 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 5 80, 64 में 6 7 13 137, ये भाग चला जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है वो 16 से विभाजित नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB और BC का मान हमें दे रखा है, ABC का मान कराओ। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। 5 8 4 7, तो सबसे पहले आप बताओ किधर बढ़ाएंगे, 8 को और 4 को। तो ये हो गया 20 32 और 56, और वैल्यू कट रही है 4 से 5 बार, 8 बार 7 बार, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बोला, ABC 5 8 4 7, 20 8 चौक 32, 8 7 56, 4 से 5 बार, 8 बार, 4 से 14 बार, 5 8 14, जो आपके C ऑप्शन में है। आगे देखिए, 10 मिनट में 90 की चाल से चलती है, अगले 25 मिनट में 60 की चाल से, 4 मिनट में 15 की। औसत चाल बताओ। चाल बराबर दूरी, तो पहली दूरी लाते हैं हम, है ना। 90 इंटू 10/60, दूसरा फिर है 25 इंटू 60 इंटू 25/60, 25 किलोमीटर, 0 से 0 ये 15 किलोमीटर। थर्ड लाते हैं 15 इंटू 4/60, तो ये 1 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बोलो 15 और ये 30, 10 40 और 41 बटा समय बोलो, समय कितना हो जाएगा 25, 10 और 25 35, 35 और 4 39/60, 60 ऊपर चला गया। 3 से 20, 3 से 13, 840/13, 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 6 78, पीछे बच गए 6, 13 इंटू 4 52, 64 सही, ऐसे ही कुछ बन रहा है, देख लो वापस। 2 4 2, अच्छा 820 हो रहा है। 13 इंटू 6 78, 4 13 इंटू 3 39, 63 से 1/13, और ये आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। चलिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 12% लाभ कमाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, E2 अकेडमी पर क्लास चल रही है सर की, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। जयपाल सर की, जिनको भी एडवांस मैथ्स की क्लास करनी है तो वहां पर, और सारे सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, सिर्फ मैथ्स नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है E2 अकेडमी की जो ऐप है उस पे। ओके, चलिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 20 की छूट दे दी, कहां पहुंचे 80, फिर भी 12 का लाभ हो गया 112, यही वो बोलना चाह रहा है। तो छूट ना देकर वस्तु को 12 का लाभ हुआ 112, अगर वो डिस्काउंट नहीं, ये 112 सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस क्या होगी बोलो 100/80, 0 से 0 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, 140, तो ये अपनी सेलिंग प्राइस। फिर वो कह रहा है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो सीधा 40% बेनिफिट होता, जो आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है सभी को? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, एक वस्तु पर 12 और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रहा था, जबकि वाई समान वस्तु पर 20 की छूट दे रहा था। 12 और 8, P प्लस क्यू माइनस PQ/100। जिन इंसानों ने क्रमिक बटा पढ़ा उनको तकलीफ आएगी नहीं। 20 माइनस 96/100 0.96, तो 19.04 और 20%, तो इन दोनों में 0.96 का ही तो डिफरेंस आएगा। तो फिर एक्स और वाई द्वारा दी गई छूट के बीच जो डिफरेंस होगा 0.96 का होगा। एक 20% दे रहा है और एक दूसरा डिफरेंस दे रहा है। आगे बढ़िए, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा अपना सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये प्लस का 64, और 64 में से 8 गए तो 14 में से 8 गए, कितने बचेंगे 6 56, 57 हो जाएगा ना भाई। ये 8 में से ये 1 57 हो जाएगा, तो 42 प्लस 57, तो 9 99, 1/9 और 99 तो हो गया 11।
तो 197 माइनस 11 प्लस 108, तो ये 8 7 15 10, 305 माइनस 11, 5 में से 1 4, 10 में से 1 9, इसको वापस देख लो, ये हो गया 57, 1/9, 42 प्लस 57 प्लस 108, और ये ब्रैकेट यही बंद हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 999 से 11 प्लस 108, 11 और 108 कितने हो जाते हैं, 9, 1, 119, और 119 197 में से घटाने हैं, 17 में से 9 गए तो 8 हो गए, और 8 में से 1 गया 7, 78, 78 इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल सा अपना पेपर था, बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, और उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। और मैंने बता दिया है कि 5 तारीख से इसके बाद जो भी फ्री सेशंस भी चल रहे हैं वो सारे फिर ऐप के ऊपर होंगे, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पेड बैच शुरू हो रहा है एसएससी जीडी का लाइव बैच, फीस है 399, और आपको पता है कि जब बैच शुरू हो रहा है तो इससे कम फीस फिर वापस कभी नहीं होगी, है ना। ये मिनिमम फीस है इस लाइव बैच की। भाई जिनको रिकॉर्डेड ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा, रिकॉर्डेड बैच ओनली 199 में चल रहा है, लेकिन वापस कह रहा हूं वो रिकॉर्डेड बैच है, उसमें पहले क्लासेस आ चुकी है, अपलोड हो गई है, तो उसमें कुछ नया कंटेंट नहीं है, ठीक है, वो रिकॉर्डेड बैच है। ओके, जिनको लाइव बैच चाहिए एसएससी जीडी का तो वो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 399 फीस है 5 अक्टूबर से, और ये मैथ्स का ही बैच है, और 5 अक्टूबर से यहां तक आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद 10 अक्टूबर 4-5 दिन आपके पास अभी ज्वाइन, मेरे हिसाब से अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी कर लो, फिर 5 दिन डिले क्यों करना, अगर करना ही है, नहीं तो बिल्कुल मत करो। आपको बाद में करना है तो 24 नवंबर को हो सकता है एक और लाइव बैच आए, बीच में ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। 5 अक्टूबर के बाद इस बैच की एक फिक्स फीस हो जाएगी 500 रुपए, जिसको ज्वाइन करना है कर सकते, जिसको नहीं करना नहीं करना। पर यह बैच वो बैच होगा जो फाइनल सिलेक्शन देगा, और वो बच्चे होंगे जो निश्चित रूप से इस बार इस वैकेंसी जो आ रही है ना, बहुत बड़ी वैकेंसी, 84,000 सीट्स खाली है, तो मे भी 50,000 की भी अगर वैकेंसी आती है तो उसमें फाइनल सिलेक्शन देने वाले बच्चों का एक अच्छा खासा बैच होगा। हाँ, क्लास एंड हो चुकी है अभी। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, और आगे की क्लास के लिए आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी कोर्सेज है उन सबको जरूर। और जो क्लास हुई है ना, कम से कम प्लेलिस्ट में सारी क्लासें मैंने अपडेट की है। ओके सर, आपका न्यू चैनल कौन सा है, तो न्यू चैनल का नाम है अभी ओल्ड इज गोल्ड, ये चैनल का नाम है, अभी आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा ओल्ड इज गोल्ड। ओके, उस पर लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। वो अपना क्या है कि एक बैकअप चैनल था, आपको पता हो, बहुत पहले एजुकेशन अड्डा लाइव चैनल जो अपना था, एक बार अपना ये चैनल हैक हुआ था, तब हमने उसको शुरू किया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने, देखो मिलियंस ऑफ व्यूज में वहां पर ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। तो वो अपना बैकअप चैनल है ओल्ड इज गोल्ड, जो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का स्पेशलिस्ट चैनल है वो, उसमें जितने भी एग्जाम्स है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में, जो होगा कल और फिर परसों से। तो और एक और चीज है, जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, तो एसएससी जीडी वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया था, मैंने बताया ना एक दिन बैच लॉन्च किया 1 तारीख से पहले, उन सभी बच्चों को ज्वाइन वापस नहीं करना, उनको ये बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है भी। जिन बच्चों ने एसएससी जीडी ज्वाइन कर लिया है पहले, उनको ये बैच फ्री रहेगा। जिन बच्चों ने एसएससी जीडी अभी हाल फिलहाल के पिछले 1-2 महीनों में ज्वाइन किया है, जिनकी वैलिडिटी अभी चल रही है, उन बच्चों को ये क्लासेस निःशुल्क मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारे बैचेस को ज्वाइन किया है, तो कुछ बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा। ओके, तो उनको वापस 399 लगाने की जरूरत नहीं, जो भी फीस उस टाइम उन्होंने, चाहे वो 199 थी या 299, उन बच्चों को ये वाला बैच ऑटोमेटिक लाइव क्लास उनको मिल जाएगी। ओके, उनको ज्वाइन नहीं करना, वापस बता रहा हूं, है ना। सर ब्रह्मास्त्र बैच नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, आप ढूंढोगे तो अपडेट हो जाएगा सारी चीजें। चलिए मिलते हैं वापस फिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरे वाला जो चैनल मैंने बताया ओल्ड इज गोल्ड, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए, यूट्यूब पर बंद नहीं कर रहे, ये क्लास फ्री रहेगी, लेकिन ये हम ऐप के ऊपर शुरू करेंगे, है ना। ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो ऐप के ऊपर भी शुरू करेंगे,
तो जिनको पढ़ना है वहां से भी तो पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।